तो दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल स्काई लेटर स्टडी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो 2025 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो अभी 2024 के अंदर जो बच्चे या तो 10 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो बच्चे 11 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें अभी आने वाली है। अभी देखिए, मैं इस वीडियो में विशेष करके आपको बताने ये वाला हूं कि जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं मैट्रिक या इंटर का, ऐसे बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है और प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले बच्चों को प्रैक्टिकल की कॉपी भी बनानी पड़ती है। तो एक सवाल बच्चों का बड़ा आ रहा था मेरे पास कि ये जो प्रैक्टिकल कॉपी है हम कब से बनाना शुरू करें, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे अपने संस्थान में ये प्रैक्टिकल कॉपी कब से जमा होगी। और इसलिए ये दिमाग में बच्चों का आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्रैक्टिकल कॉपी बनाना शुरू कर दें या अभी हम रुक जाएं, अभी इसमें टाइम है, क्या करें क्या नहीं करें। और प्रैक्टिकल कॉपी का वास्तव में हमारे प्रैक्टिकल के नंबर पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि भाई मैट्रिक के बच्चों का 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल होता है और एक है जिसमें सोशल साइंस और एक है साइंस, जिसमें 20-20 नंबर दोनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं। अगर हम इंटर में आ जाएं, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, तो प्रैक्टिकल वाले विषय अगर आपने रखे हैं तो आपको इंटर के अंदर प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है और 30 नंबर में आपको अच्छे खासे अगर नंबर लाने हैं तो प्रक्रिया जो आपके स्कूल और कॉलेज वाले बताते हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी प्रक्रिया में एक चीज आती है कॉपी बनाना, प्रैक्टिकल का कॉपी बनाना। मैं पहले आपको समझा दूं कि चाहे आप मैट्रिक के बच्चे हो चाहे इंटर के बच्चे हो, अगर आपको मैट्रिक एग्जाम देना है तो भी और इंटर का एग्जाम देना है तो भी आप ये बात कम से कम याद रखिए कि मैट्रिक वालों को अलग से कोई एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल के नाम पे नहीं आता। एक ही एडमिट कार्ड मिलता है, उसी से आपको फाइनल एग्जाम भी देना है, उसी से आपका प्रैक्टिकल भी होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि जो इंटर के बच्चे हैं, इंटर के बच्चों को प्रैक्टिकल का अलग से एक एडमिट कार्ड मिलता है और जो फाइनल एग्जाम होता है फरवरी में, जिसको हम लोग थ्योरी एग्जाम भी कह सकते हैं, उसका अलग से एडमिट कार्ड मिलता है। मतलब मैट्रिक वालों को सिर्फ एक एडमिट कार्ड और इंटर वालों को 2 एडमिट कार्ड मिलता है। अब सवाल ये उठता है तो फिर ये प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे कब? तो देखिए, लिखित एग्जाम केवल इंटर का होगा, लिखित एग्जाम प्रैक्टिकल वाला वो केवल इंटर का होगा। मैट्रिक का प्रैक्टिकल वाला लिखित एग्जाम नहीं होगा। हाँ, बस क्या होता है ना कि स्कूल वाले क्या कहते हैं कि भाई आपको कॉपी बना के जमा कर देना है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क वगैरह बना के जमा कर देना है। आपके स्कूल वाले जो आपको कहें, जो आपसे इंस्ट्रक्शन को दें, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए कि स्कूल वाले आपको क्या कह रहे हैं करने के लिए। जो इंस्ट्रक्शन दें उनको फॉलो कीजिए और उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल बनाना है। अब आती है इंटर की बात। तो 12 वाले यानी इंटर वाले बच्चे, उनका प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता है, बजाते उसकी कॉपी आती है, बिहार बोर्ड कॉपी भेजता है जिसपे आपका फोटो छपा हुआ रहेगा, आपका डिटेल छपा हुआ रहेगा, उसका क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड भेजता है और साथ ही साथ भेजता है अटेंडेंस शीट प्रैक्टिकल वाला। ये कॉपी कैसी होती है, अटेंडेंस शीट कैसा होता है, उसमें हमें क्या क्या भरना होता है, इसका वीडियो अलग से अभी आएगा टाइम नजदीक आने पर। मैं आपको बता दूं कि ये कॉपी भी आती है इंटर वालों की, आपका जो है एडमिट कार्ड भी अलग से आएगा, कॉपी भी आएगी, सवाल भी आएगा, आपका अटेंडेंस शीट भी आएगा और ये सारी चीजें भरा जाना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप नहीं बैठते प्रैक्टिकल में और अगर ये सारी चीजें नहीं भरी जाती हैं, अगर आपको आपके स्कूल ने, कॉलेज ने अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट करके भेज दिया, विशेषकर इंटर वालों की बात करूं तो फिर आपका यूं समझिए कि अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए तो फिर फाइनल एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है कि फिर हम प्रैक्टिकल कॉपी, अगर हमारे स्कूल वाले कहते हैं, कॉलेज वाले कहते हैं, तो प्रैक्टिकल कॉपी हम बनाएं कब? तो यहां पर आप ये बात समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल कॉपी आप कभी भी बनाएं, आज बनाएं, अगले महीने बनाएं, दिसंबर में बनाएं, जनवरी में बनाएं, आपको प्रैक्टिकल का नंबर जो मिलेगा ना वो जनवरी में ही मिलेगा। क्योंकि जनवरी में क्या होता है ना कि सारे बच्चे का, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, सारे बच्चे का एक आता है बिहार बोर्ड से मार्क्स फोलियो, और मार्क्स फोलियो में सारे बच्चों का रोल नंबर छपा हुआ रहता है। ठीक है, हर स्कूल में आएगा, हर कॉलेज में आएगा और उस स्कूल के जितने बच्चे रहेंगे सबका रोल नंबर छपा रहेगा। कौन सा रोल नंबर? तो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है ना मैट्रिक इंटर का, उसका रोल नंबर छपा रहेगा। यानी जो आपका रोल नंबर मैट्रिक में रहेगा, जो आपका रोल नंबर इंटर में रहेगा, ओ वाला रोल नंबर छपा रहेगा, जो कि शुरू होगा 25 से, 25 से शुरू होगा। ओ वाला रोल नंबर आपका उसमें प्रिंट रहता है। अब ओ मार्क्स फोलियो आएगा जनवरी में और सारे स्कूल कॉलेज वाले जनवरी में उस मार्क्स फोलियो पर नंबर भरेंगे कि भाई किस बच्चे का प्रैक्टिकल में कितना नंबर आया। अब उस प्रैक्टिकल के मार्क्स फोलियो में जो नंबर भर करके बिहार बोर्ड को भेजा जाएगा, वही नंबर आपका जो रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट में वही नंबर आपका छप करके आएगा प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में। मतलब ये हुआ कि उस मार्क्स फोलियो में नंबर भरने का काम होता है जनवरी में। तो आप अगर आज कॉपी बनाते हैं तो भी आपको नंबर तो मिलेगा जनवरी में। यानी कि इस मामले में प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के समय अवधि के मामले में अगर देखा जाए तो ये आपको आपके स्कूल से पता चलेगा कि भाई हमको प्रैक्टिकल कॉपी कब तक जमा कर देना है।
आपको जनवरी में जमा करना होगा। प्रैक्टिकल कॉपी आपका कभी भी जमा लेंगे स्कूल कॉलेज वाले तो जनवरी में जमा लेंगे, क्योंकि नंबर आपको जनवरी में ही देने का काम वो लोग करेंगे। अब वैसे भी मान लीजिए कि अभी अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी बना के कंप्लीट कर लेते हैं और जमा भी कर देते हैं तो आपका प्रैक्टिकल कॉपी इन 3-4 महीनों में पता नहीं कहाँ उसको रख करके लोग भूल जाएंगे, उसको चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके आधार पर आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी इसके लिए चिंतित बिल्कुल नहीं हो, लेकिन हाँ बना करके रखिए, जमा आपका जनवरी में होगा, बना करके रखिए। यहां पर मैं रफली आपको बता दूं कि मैट्रिक का तो एक ही एडमिट कार्ड आता है जो कि आएगा जनवरी में, इंटर का एक एडमिट कार्ड आता है प्रैक्टिकल का जो आएगा दिसंबर में, और एक आता है फाइनल एडमिट कार्ड इंटर वाला जो आएगा जनवरी में। और प्रैक्टिकल एग्जाम भी जो इंटर वालों का लिखित एग्जाम जो होता है, मैट्रिक का तो नहीं होता है लेकिन इंटर वालों का जो लिखित एग्जाम होता है वो भी होगा जनवरी में। 20 जनवरी से लगभग शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम इंटर वालों का। तो आपको उससे पहले पहले कॉपी बनाकर तैयार रखनी है ताकि जब प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाए वास्तव में तो अपने स्कूल में जाकर के हम जमा कर सकें अगर मांगा जाए तो। लेकिन इन सारी चीज़ों में चूंकि अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में अलग अलग मामला होता है, अलग अलग नियम होते हैं, उनके अलग अलग रूल होते हैं, तो आपको फाइनली अपने स्कूल कॉलेज में अपने सब्जेक्ट के टीचर से जरूर पूछ लेना है कि भाई हमें क्या करना होगा, कॉपी बनानी होगी कि नहीं बनानी होगी, और इस बारे में उनसे बात जरूर कर लें। बात किससे करना पड़ेगा तो मैंने आपको बता दिया कि जो जो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के टीचर से बात करें। अगर मैट्रिक के हैं आप तो साइंस और सोशल साइंस के टीचर से बात करें। अगर आप आईएससी साइंस लिए हुए हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टीचर से बात करें। अगर आप आईएएस से पढ़ते हैं मतलब आर्ट्स लिए हुए हैं तो आपको फिर ज्योग्राफी, होम साइंस, इसके अलावा साइकोलॉजी और फिर म्यूजिक वाले टीचर से बात करनी होगी। और उसी प्रकार से जो है आईकॉम वालों को भी अपने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जो उनके यहाँ टीचर हैं डिप्यूटेड उनसे बात करनी होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल वाला है उसके टीचर आपके यहाँ है ही नहीं, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसे केस में आपको चूंकि ऐसे केस में बाहर से टीचर बुलाए जाते हैं जिसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, तो बाहर से टीचर बुलाए जाएंगे तो उनसे आपको बात करने का मौका उस टाइम ही मिल पाएगा जिस टाइम एग्जाम प्रैक्टिकल का होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिकल कॉपी कब से बनानी होगी, मेरे ख्याल से सारी बातें समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।